नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और यह हमारा सामान्य हिंदी का पार्ट नंबर 54 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और यह वीडियो सीटेट परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप तैयारी में नहीं जुटे हैं तो 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, इसलिए अभी से आपको तैयारी में जुट जाना है। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है? चलता, प्यारा, रंगीन या ऊंचा? तो इसमें भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द आपका प्यारा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही जवाब इस पहले प्रश्न का रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है, समास कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है या फिर साथियों मात्रा कहा जाता है? तो उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तथापि, तथापि शब्द में कौन सी संधि है? तथापि शब्द में यहाँ पर आपको संधि बताना है। दीर्घ संधि होगी, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि? तो हमारे पास जो शब्द है तथापि, इस शब्द में आ की मात्रा देखकर आप इसमें दीर्घ संधि बता देंगे, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अलमारी खालिस्तान कपड़े रखे हैं पर, से, के या में? तो इस रिक्त स्थान में इन चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? तो अलमारी में कपड़े रखे हैं इस कारण से, अंदर रखे हैं इस कारण से में इसमें आएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, योग शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ विरह या अलगाव हो जाएगा? हमारे पास शब्द दे रखा है योग और इस योग शब्द के आगे हमको उपसर्ग जोड़ना है। उप उपसर्ग जोड़ेंगे, वि जोड़ेंगे, अभि जोड़ेंगे या प्र जोड़ेंगे। इनको जोड़ने पर उसका अर्थ विरह या अलगाव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वि उपसर्ग अगर जोड़ेंगे तो वियोग हो जाएगा और वियोग का अर्थ विरह या अलगाव होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर पड़ोस की भाषा में खालिस्तान होनी चाहिए। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर पड़ोस की भाषा में क्या होनी चाहिए? जुड़ाव होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए या अलगाव होना चाहिए? तो साथियों बच्चे के स्कूल की भाषा और घर पड़ोस की भाषा में समरूपता होना चाहिए। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है, अनुकरणीय होती है, अर्जित की जाती है या बिल्कुल भी नहीं होती है? तो साथियों बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है यह जन्मजात होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईद का त्योहार मनाना, ये इसका अर्थ नहीं है। बी ऑप्शन दे रखा है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो ईद का चांद होना इस मुहावरे का सही अर्थ बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वह कितना सुंदर दृश्य है। वह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार कौन सा है? यहाँ पर ये वाक्य कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य है? तो साथियों यह चिन्ह देखकर आप इसमें बता देंगे कि यह वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमें दे रखा है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं, एकार्थी कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या फिर विकारी कहलाते हैं? तो साथियों जिन शब्दों का रूप
लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वो उनको विकारी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कोष्टक में ये जो चिन्ह आपको दे रखा है, कोष्टक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है, मतलब यह कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, निर्देशन चिन्ह है, या साथियों लाघव चिन्ह है। तो कोष्टक में ये वाला जो चिन्ह दिया हुआ है ये आपका कौन सा चिन्ह है, तो यह उद्धरण चिन्ह है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्रतिघात। प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द बताना है। प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, घात होगा, आघात होगा, प्रत्याघात होगा, या घातक होगा। तो प्रतिघात शब्द हमें दे रखा है और इसका विलोम शब्द बताना है, तो प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द घात हो जाएगा। करेक्ट आंसर इस प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, श्वास और ऑक्सीजन शब्द कैसे शब्द है। श्वास शब्द कैसा शब्द है और ऑक्सीजन शब्द कैसा शब्द है। तो साथियों श्वास शब्द आपका तत्सम शब्द है और ऑक्सीजन शब्द आपका आगत शब्द है। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 14, रचना शब्द का विशेषण होगा। रचना शब्द है, इसका हमें विशेषण शब्द बताना है। तो रचना शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा, रचन होगा, रचित होगा, रचनी होगा, या रचने होगा। तो रचना शब्द का विशेषण साथियों रचित हो जाएगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। यहाँ पर कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला ऑप्शन दे रखा है श्याम पट पर लिखना, तो यह शिक्षण कौशलता से संबंधित होगा। बी दे रखा है प्रश्नों को हल करना, यह भी शिक्षण कौशलता से संबंधित है। प्रश्न पूछना, यह भी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। इस कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती हिंदी विषय के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। इस प्रकार की क्लास हमारी प्रतिदिन सुबह 9 बजे होती है। यदि आप हमारी क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी लिंक रहती है, वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दीजिए, अपने बाकी साथियों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और आप शानदार तैयारी करके अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर सके। और साथियों अभी भी समय है, अगर आप तैयारी में नहीं जुटे हैं तो 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको मुश्किल से 45 से 50 दिन का समय मिलेगा और उसमें सिलेबस ज़्यादा रहेगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इस कारण से अभी से आपको तैयारी में जुट जाना है। तो अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।